स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आई एम स्टार्टिंग माय एवरी वीडियो विद दिस लाइन बिकॉज प्यारे बच्चों, सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सक्सेस के और क्लोजर होते जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहें और सक्सेस के रास्ते पे बने रहें। हम लोग इन वीडियोस को वन बाय वन एक सीरीज में जोड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट रिवाइज कर रहे हैं। एंड वंस अगेन वी आर हेयर टू रिवाइज वन मोर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रीवियसली वी हैव सीन सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो वन बाय वन आप लोग सारी वीडियोस को देखते रहेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप लोगों के सारे टॉपिक वेल मैनर्ड में प्रिपेयर रहें और आप एडवांस में अपनी प्रिपरेशन को करके अपने एग्जाम को अच्छे से देने पहुंच जाएं। आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले हैं कि एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे कहां पर होती है और व्हाट यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। So let's start without wasting more time. The question on your screen is define full employment in an economy. Discuss the situation when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment income level. कह रहे हैं कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इकोनॉमी में जो है उसे डिफाइन करो और ये वो भी सिचुएशन डिस्कस करो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इट्स अ टेक्निकल आंसर, छोटा बहुत बड़ा आंसर नहीं है बट टेक्निकल है। लैंग्वेज जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो और एग्जाम में प्रेजेंट करना। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क। सबसे पहले हमने आंसर में पहली 3 लाइंस में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को डिफाइन करा कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन, उस सिचुएशन को, उस लेवल को कहते हैं जहां पर ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, हर एक पर्सन जो काम करने के लायक है, एबल है, एंड आर विलिंग टू वर्क और काम करना चाहता है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल भी रहा है उसे। तो जब एवरीवन हु एबल टू वर्क, हु विलिंग टू वर्क एंड ऑल्सो गेटिंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग उसे काम मिल रहा है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। विदाउट डायग्राम मैक्रो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं विदाउट डायग्राम आर नॉट मीनिंगफुल। तो हमें मीनिंगफुल अगर बनाना है तो वेल लेबल डायग्राम हम लोगों को देना है। सिंपल डायग्राम है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ऐसे डायग्राम सिखाए। ऑलवेज डू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड योर डायग्राम। अपने डायग्राम के अराउंड बॉक्स बना दो। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम और द आउटपुट लेवल, ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन AD&As, एग्रीगेट डिमांड, aggregate supply. We already seen in the previous video that income line, that means aggregate supply line is 45 degree line. वो बेटा 45 डिग्री की लाइन है। AD पॉजिटिव स्लोप लाइन है। अब AD और AS ने पॉइंट E पर क्या करा, इंटरसेक्ट करा एंड दिस पॉइंट E इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब इस लेवल पे AD और AS इक्वल हो गए, मतलब कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं और काम करने के लायक हैं उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, दैट यू हैव डिफाइंड इन द डायग्राम। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। वट एवर वी हैव डन इन द डायग्राम वी हैव टू एक्सप्लेन इट। AD रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड, AS रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई एट फुल 45 डिग्री लाइन, E इज द पॉइंट वेयर AD इक्वल टू AS। अभी हमने डायग्राम में यही करा कि E वो पॉइंट है जहां पे AD/AS के इक्वल है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स कम टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 2 ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस द सिचुएशन। कहता है उस सिचुएशन को डिस्कस करो जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो कुछ नहीं करना, प्यार से बड़े तसल्ली से इस बात को समझना है कि सर क्वेश्चन में ये बोला ना कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तो एग्रीगेट डिमांड ये था प्रीवियसली, उसको बढ़ा के AD1 कर दो, मतलब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट टू AD1। बस ध्यान ये रखना कि AD और AD1 जो है वो पैरेलल लाइन है, यू कैन सी इट्स अ पैरेलल लाइन। क्या देखते हो प्यारे बच्चों कि E गोज टू E1, E पॉइंट E1 पे शिफ्ट हो गया, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा पॉइंट E था और अब हमारा जो पॉइंट है वो शिफ्ट होके E1 पर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्वेश्चन आस्किंग कि शो द सिचुएशन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। तो ये तो डायग्रामेटिकली हमने बताया कि AD कर्व शिफ्ट होके AD1 पर आ गया और E पॉइंट खिसक कर शिफ्ट होके E1 पे पहुंच गया। अब इसी को हम एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि फर्दर E1 इस पॉइंट वेयर AD इज मोर देन AS। E1 वो पॉइंट है जहां पे AD AS से ज्यादा है, AD AS से ज्यादा हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इट विल लीड टू द फॉलोइंग सिचुएशन इन द इकोनॉमी। कहता है जब AD AS से ज्यादा होगा ना तो कुछ सिचुएशन मार्केट में इकोनॉमी में अराइज हो जाएंगी। क्या सिचुएशंस हैं, बहुत ध्यान से समझिए। एग्जिस्टिंग स्टॉक विद द प्रोड्यूसर विल नॉट बी इनफ टू कोप विद द लेवल ऑफ AD। आपको इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार से समझा चुका हूं कि वो लेवल जहां पे AD/AS इक्वल हो जाए। ये बात भी यहां पर भी यही आ रही है कि AD/AS के इक्वल है E पॉइंट पे, बट AD नाउ ग्रेटर देन AS। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मार्केट में अपनी एग्रीगेट डिमांड सारे बढ़ाए जा रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था, जो पहले से मार्केट में स्टॉक पड़ा था, अब वो AD लेवल जो है वो कोप अप नहीं कर पाएगा, मतलब वो उससे मैच नहीं हो पाएगा AS से, एग्रीगेट सप्लाई से। क्या होगा फिर? प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस मोर बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड। भाई आपने अभी अभी तो प्यार से बताया कि सर दिस इज एक्चुअली अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एंड व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? आपने पहली लाइन में बताया कि वो सिचुएशन जहां पे सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं और काम करने के लायक है उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, तो सब काम में तो लग गए, रिसोर्सेज बचे ही कहां। तो अब क्या होगा, जब रिसोर्सेज बचे नहीं तो प्रोडक्शन भी आगे करना मुश्किल है। प्रेशर ऑफ हायर डिमांड वुड लीड टू अ राइज इन द प्राइस लेवल। डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई बढ़ नहीं रही। मैकेनिज्म प्रिंसिपल में अपनी वीडियो में आपको मैंने समझाया था, क्या वीडियो को जाके देखना कि वहां पे बहुत तसल्ली से आपने समझा कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होते हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो सारे सप्लायर क्या करेंगे, अपना प्राइस बढ़ा देंगे ताकि जिनकी परचेजिंग पावर अलाउ कर रही है वो मार्केट में परचेज करो, अदरवाइज गो टू योर होम, घर जाके बैठो, नहीं आपके लिए गुड्स, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो वही बात हमने लिखी कि हायर डिमांड का जो प्रेशर है उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इक्विलिब्रियम आउटपुट विल नॉट राइज। जो आउटपुट इक्विलिब्रियम है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो Q आउटपुट है विल नॉट राइज, वो बढ़ेगा नहीं, इवन द प्राइस इज राइजिंग, जबकि प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या होगा उससे? इन्फ्लेशनरी गैप विल स्ट्राइक इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। इन्फ्लेशनरी का मतलब राइज इन जर्नल प्राइसेस। क्या मतलब? और आगे ध्यान से समझो, सिंपल बात, देसी भाषा में महंगाई बढ़ जाएगी। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। आंसर बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और क्या सिचुएशन होगी अगर AD/AS से ज्यादा हो? तो हमने पहले आंसर में क्या करा, वेल प्रूफ्ड टेक्निकल आंसर में मीनिंग दिया, डायग्राम दिया, डायग्राम में जो हमने शो करा उसको रिटर्न में लिख दिया, और उसके बाद हमने उस सिचुएशन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भी बता दिए। कौन नहीं देगा आंसर में आपको मार्क्स? लिख के आ जाओ बढ़िया से, जैसे समझा रहा हूं, जैसे 1 by 1 वीडियोस में आपको फुल प्रूफ वेल मैनेड आंसर दे रहा हूं, बढ़िया से कर दो। कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो खुश ना हो जाए और आपको टिक टिक मार्क्स ना दे दे। तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बच्चा ऐसा है जो मार्क्स नहीं लेना चाहता अपने आने वाले एग्जाम में। तो अगर मार्क्स चाहते हो तो कहीं मत भटको, वॉच ऑलवेज माई वीडियोज, प्रैक्टिस विद कपूर सर, और अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के आने वाले एग्जाम के सारे टॉपिक यहाँ पे आपको एग्जाम से पहले
आई प्रॉमिस यू एग्जाम से पहले सारे टॉपिक प्रिपेयर कर दूंगा, बट आपकी ड्यूटी है 1 by 1 सारी वीडियोस देखते रहो. एंड नाउ आई एम क्लोजिंग माई वीडियो एंड thanking you for watching my channel, watching my video. Stay blessed, stay connected and be benefited. Thank you so much. Goodbye.